लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सोमवार को अपना रिजल्ट जारी कर दिया। हर बार की तरह इस बार भी हरियाणा से अभ्यर्थियों ने अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया और सफलता के नए आयाम स्थापित किए। इस बार हरियाणा से 14 अभ्यर्थियों, जिसमें 10 लड़कियां और 4 लड़के शामिल हैं, सबने सफलता की नई इबारत लिखी। खास बात यह है कि सभी अभ्यर्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले परिवारों के बच्चे हैं। चलिए एक के बाद एक शुरू करते हैं इनके सफलता की दास्तां। शुरुआत करते हैं पलवल से। पलवल की दलित समाज की एक होनहार बेटी सिमरन ने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 869 हासिल कर प्रदेश में इतिहास रचने का काम किया है। वाल्मीकि समाज से आने वाले किसी भी युवक या युवती प्रदेश की ओर से अभी तक यूपीएससी का एग्जाम पास नहीं किया था। पलवल के अतरचटा गांव के मूल निवासी वाल्मीकि परिवार की इस बेटी ने ये कारनामा करके दिखाया है। सिमरन की कामयाबी पर जहां उसके माता पिता और गांव के लोग खुश हैं, वहीं पलवल में भी खुशी की लहर है। सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो मैंने एज अ ट्रायल बेसिस पे दे दिया था, बिना ज़्यादा पढ़े, तो वो तो हुआ ही नहीं था। बस एक आइडिया लेने के लिए, मैंने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया नहीं था, इस वजह से ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और इसमें फर्स्ट मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू था। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसकी मिली इसके लिए? सर मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे माता जी का बहुत सपोर्ट रहा है। बाकी पापा का सपना था ये कि आईएएस बनूं, और मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है, मेंटली लेवल पे भी, हर जगह। मेरा भाई, मेरा चाचा, फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, उन्होंने कभी रोक टोक नहीं लगाई। चरखी दादरी के गांव मोड़ी निवासी स्वाति फोगाट ने अपनी सफलता की कहानी बताई कि वे कैसे इस मुकाम तक पहुंची। बचपन में उनका आसमान में जहाज उड़ाने का सपना था। आगे बढ़ी तो परिवार से देश सेवा की प्रेरणा मिली। टारगेट बनाकर मेहनत की तो यूपीएससी में सफलता मिली। स्वाति के माता पिता ने भी बेटी की सफलता पर खुशी जाहिर की है और दूसरे पेरेंट्स को बच्चों की परवरिश कर अच्छा माहौल और उन्हें मेहनत करवाने का संदेश दिया है। मेरी इस सफलता का श्रेय मेरे मम्मी पापा को, मेरी माँ को और मेरे दादाजी को, जिनको मैं आज याद करना चाहूँगी इसी अवसर पर, और सर मेरी फैमिली मेम्बर्स को, और सर मेरे टीचर्स और फ्रेंड्स को। तो युवाओं को क्या प्रेरणा दोगे आप कि भी इस तरह की पढ़ाई करें, सफलता जरूर मिलेगी? सब प्रेरणा और मेरी तरफ से मैसेज यही है कि हमें सपने देखते पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बड़ा होता है, छोटा होता है। अगर हमें मन में सच में सोचा है कि अगर हम इस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो सर हम अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ कर सकते हैं। और सर टाइम लगता है, पर हमें कभी भी अपनी उस मेहनत के विश्वास को लेके साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए और सफलता ज़रूर मिलती है। सिरसा के यश मलिक ने ऑल इंडिया रैंक 369वीं रैंक को हासिल किया है, जबकि जोगिंदर सुहाग ने 541वां रैंक हासिल किया है। परीक्षा में सफल होने वाले दोनों छात्रों के पास बधाई देने वालों का मानो तांता लगा हुआ है। यश मलिक तो सिरसा में सिटी मजिस्ट्रेट हैं, हालांकि वर्ष 2023 बैच के एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विस अधिकारी हैं। फिलहाल मलिक 10 फरवरी 2025 से सिरसा में सीटीएम के पद पर तैनात हैं। हाँ, ये पूरा स्ट्रेटेजी का एग्जाम तो है। देखो, अगर स्ट्रेटेजी ना बनाओ, क्योंकि शुरू में जैसे मेरा पहले अटेम्प्ट में प्रिलिमिनरी रुक गया था, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा मेंस रुका 10-12 नंबर से। वो क्यों रुका? क्योंकि मैंने बीट एंड ऑल इट बना लिया प्रिलिमिनरी को, पूरा फोकस था प्रीलिम्स निकालना, निकल गया, फिर पता नहीं क्या करना है अब। ये तो थोड़ा इशू इसमें आ गया था। अगर बंदा, मैं तो ये कहूँगा प्रीलिम्स तब दो जब आपकी मेंस की तैयारी हो। अपना ऑप्शनल तैयार करो अच्छे से, क्योंकि 500 नंबर का ऑप्शनल है, 1750 करेगा। इस बार यूपीएससी में बहादुरगढ़ के 2 छोरों ने कमाल किया है। सेक्टर 2 में रहने वाले आदित्य विक्रम अग्रवाल ने 9वां रैंक हासिल कर शहर का गौरव बढ़ाया है। आदित्य ने यूपीएससी के टॉप 10 में जगह हासिल की है। वहीं बहादुरगढ़ के ही अभिलाष सुंदरम ने यूपीएससी परीक्षा परिणाम ऑल इंडिया रैंक 129 हासिल की है। सिविल परीक्षा पास करने पर अभिलाष सुंदरम बेहद खुश है। वो फिलहाल बेंगलुरु में इंडियन ट्रेड सर्विसेज की ट्रेनिंग पर हैं। वहां से भेजे एक संदेश में अभिलाष सुंदरम ने यूपीएससी परीक्षा परिणाम में 129वीं रैंक हासिल करने पर खुशी जाहिर की है। And I also cleared UPSC last year and I was ranked 421 and I'm undergoing training as Indian Trade Service Probationer right now. And now I have switched to, I'll be switching to IPS. And my optional was geography, and I'm thankful to God and my family and friends for all the support that they provided. So thank you. That's about it.
बात करें फतेहाबाद की तो यहाँ के भूना इलाके में गांव ढाणी गोपाल के निवासी और ग्राम सचिव अजय कोलिया ने परीक्षा में 895 रैंक हासिल की है। 24 साल के अजय की इस उपलब्धि पर गांव में खुशी का माहौल है। सरपंच रेशमा गुदारा, उनके पति राम कुमार गुदारा और पंचायत प्रतिनिधियों ने अजय के घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। इसमें मुख्य श्रेय तो सर जैसे कि हमारा स्कूल रहा जो मेरा 10th तक का उसको देखता हूँ मैं सर। दूसरा सर जैसे मेरा ननिहाल पक्ष है सर, उन लोगों को मुख्य श्रेय लेना चाहूँगा सर। युवाओं को भी यही संदेश है कि जितना बड़ा टाइम है उसके अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो ये बहुत आप लक्की हैं। इस मौके का अपना लाभ उठाएं और इस मौके का लाभ उठाकर जितना अपना समय उसके पढ़ाई को दे सकें। सोनीपत की बात करते हैं, जहां के 4 युवाओं ने सफलता का परचम लहराया है। इन प्रतिभाओं में है डॉक्टर श्रेयक गर्ग, जिन्होंने पूरे देश में 35वां रैंक हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। दीन बंधु छोटूराम विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय मूर्थल में डीन और प्रोफेसर आर के गर्ग के मेधावी बेटे डॉक्टर श्रेयक की इस उपलब्धि एक प्रेरणादायक यात्रा के समान है, जो एक डॉक्टर बनने के सपने से शुरू होकर देश सेवा के दृढ़ संकल्प तक जा पहुंची। बहुत खुशी हुई। ऐसे लगता है कि हमारे जितने भी पीछे जो हमने स्ट्रगल टाइम देखा ना, वो सब एकदम वो मतलब जब इंसान को सफलता मिल जाती है तो वो सब अपना पीछे का स्ट्रगल भूल जाता है कि ठीक है, हम जहाँ पर पहुँचना था बच्चे को वहाँ पर पहुँच गया, अपनी सफलता उसने प्राप्त की है। तो अब हमने जो भी स्ट्रगल किया तो वो सब वॉश आउट हो जाता है कि ठीक है, हमने अच्छे के लिए अपना वहाँ पर पहुँच चुका है। ये जीत के बेटे आकाश ने यूपीएससी में 117वां रैंक हासिल किया है। आकाश के मुताबिक इस मुकाम को हासिल करने के लिए आकाश ने कड़ी मेहनत की है और पिछले 2024 के यूपीएससी परीक्षा में क्लियर होने से वो चूक गए थे और विश्वास भी कहीं न कहीं डगमगा गया था, लेकिन दोस्तों ने उन्हें हौसला दिया और फिर उन्होंने कड़ी मेहनत की और इस बार परीक्षा पास कर ली। इसमें मुझे 3 साल लगे कि इसको निकालने के लिए और बीच में फेल भी हुआ इसमें कि रैंक नहीं आई, इंटरव्यू तक पहुंचा तो बहुत स्ट्रगल था। पूरा कोर्स चेंज था, पहले मेडिकल था फिर दूसरे सब्जेक्ट है तो स्ट्रगल काफ़ी था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि हो गया। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका मन है कि सर्विस में आने का और कुछ सोशल सर्विस के लिए करने का तो ज़रूर है, बट इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा किस्मत भी लगेगी और आपको बहुत सपोर्ट चाहिएगा इसके। टोहाना के गांव ठरवा में किसान की बेटी विजय लक्ष्मी ने यूपीएससी परीक्षा में 233वीं रैंक हासिल की है। किसान प्रेम कुमार की सबसे बड़ी बेटी विजय लक्ष्मी ने पिछले कई सालों से चंडीगढ़ में रहकर अपनी पढ़ाई की। उनके परिवार में 4 बेटियां और 1 बेटा है। विजय लक्ष्मी की इस उपलब्धि से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। तो मुझे स्टार्टिंग से मेरे पेरेंट्स ने आई थिंक पढ़ाई की तरफ ही मेरी रुचि रखी है और इन्होंने मुझे यही हमेशा से बोला है कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो यही एक चीज़ है जो हमेशा आपके साथ रहेगी, जो आपको सोसाइटी में एम्पावरमेंट दिला सकती है। तो बस इसीलिए स्टार्टिंग से मेरा इंटरेस्ट था स्टडीज़ में और फिर मेरे पेरेंट्स की मोटिवेशन और सपोर्ट जिसकी वजह से सब मैंने कंटिन्यू रखा इस चीज़। कमाई करने के लिए तो और भी बहुत प्रोफेशंस हैं, जैसे मैंने लॉ की है तो मैं लिटिगेशन में जा सकती थी या मैं कॉर्पोरेट में जा सकती थी, बट सिविल सर्विसेज हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर हम काबिल है किसी चीज़ के तो हम खुद कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सके सोसाइटी में। सो कमिंग फ्रॉम अ वेरी ग्रास रूट एनवायरनमेंट, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी इस पोटेंशियल को यूज़ कर सकती हूँ कुछ चेंज लाने के लिए। चलते हैं महेंद्रगढ़ की ओर, जहां डॉक्टर अंकिता ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 337वीं रैंक हासिल कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। खास बात ये रही कि अंकिता ने ये सफलता बिना किसी कोचिंग के अपने दूसरे प्रयास में हासिल की है, जिससे न केवल उनके परिवार बल्कि समूचे क्षेत्र में खुशी की लहर है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पूरे परिवार, स्पेशली मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज, मेरे फादर विजेंद्र शोरान जो कि डीओ रह चुके हैं, मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर भूप सिंह यादव, एक्स डिप्टी डायरेक्टर, मेरी मदर इन लॉ श्रीमती सरला यादव, एक्स सीडीपीओ, और मेरी मदर श्रीमती कमलेश जो कि एज ए टीचर वर्किंग है। मैं उनको अपनी सफलता का सारा श्रेय देना चाहती हूँ। फरीदाबाद में यूपीएससी की परीक्षा में 279वां रैंक हासिल कर सेक्टर 28 के रहने वाले कनिष्क अग्रवाल ने न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे फरीदाबाद का नाम रोशन किया है। उनके इस रिजल्ट के आने के बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। काफ़ी टाइम से मैं मेहनत कर रहा था, मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज मेरा नाम आया इस रिजल्ट में।
किसका फोन आया पहले, कैसे पता चला? ऑनलाइन वेबसाइट पे देख रहे थे सुबह से ही, 7 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाते हैं जैसे हम पहले भी देख रहे होते हैं। तो ऑनलाइन PDF आई 1:45 के करीब, तो उसमें नाम आया। जब नाम आया तो क्या लगा? रैंक आई, पहले विश्वास हुआ कि ये आप ही का रिजल्ट है? थोड़ा सा तो समय लगता है उसको सिंक इन होने के लिए कि अपना भी नाम आया। रोल नंबर चेक करते हैं, दोबारा नाम की स्पेलिंग चेक करते हैं, और फिर जब मैं कंफर्म कर लेते हैं उसके बाद ही हम बताया फिर सबको रिजल्ट आया। तो देखा आपने, एक के बाद एक हरियाणा के छोरे और छोरियों ने यूपीएससी में कैसा कमाल कर दिखाया है। पीटीसी न्यूज इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज।